साई राम मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश ये है। आपको साई जी के खास आपको विशेष माहिती दूंगा, तो इसे आप साई जी की पूर्ण माहिती लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। मैं आपको साई जी के जो कैसे थे और क्या थे और उनका पूरा अस्तित्व आपका परिचय देने आया हूँ, तो इसे नज़रअंदाज ना करो। श्री शिरडीवासी साहिबा कलयुग के महान अवतार हुए हैं। उनका जन्म 1838 में महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्राम पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार के में हुआ था। बचपन में उन्हें एक मुस्लिम फकीर ने पाला था और उसके बाद 4 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक वे शोलू ग्राम के एक आध्यात्मिक गुरु वैकुशु के संरक्षण में रहे और आत्मदान तथा समाधान में पारंग बने। 1854 में वे शिरडी ग्राम में पहुंचे। वहां लगभग 2 माह रहने के बाद 4 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। 1858 में वे पुनः शिरडी पहुंचे और सदैव के लिए वही बस गए। मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 को उनका निवारण हुआ। अपने उसी वर्षों के जीवन में जिसमें से 60 वर्ष उन्होंने शिरडी की द्वारका माई नाम एक जर्न शीर्ण मस्जिद में रहकर बिताए थे। उन्होंने एक सशक्त माध्यमिक चेतना जनसमान में उत्पन्न की थी। वे मुस्लिम फकीर की शांति ही दाढ़ी रखते थे, फटे पुराने वस्त्र पहनते थे, भिक्षा मांगकर अपना भोजन प्राप्त करते थे और सदैव अल्लाह सबका मालिक ऐसा है, सबका मालिक एक ही है ऐसा बोलते थे। अधिकार लोग उन्हें मुस्लिम ही मानते थे, लेकिन बाबा ने अपने महान आध्यात्मिक बल, चमत्कार तथा जनसमाधान को छूने वाली शिक्षाओं से शिरडीवासियों और अनगिनत अनगुनतों को हृदय को जीत लिया था। उनके आशीर्वाद से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी, निस्वार्थ से विपंक्तियों को संसाधन प्राप्ति होती थी, सभी प्रकार के दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों को अपनों बाधाओं से त्रासित लोगों को चमत्कारी ढंग से राहत मिलती थी। उन्होंने पानी से दीप जलाकर मृतकों पुनर्जीवित करके तथा अनेकों को चमत्कारी कार्य करने के स्वयं को अपने वास्तविक दैनिक अवतार के रूप में जनमानस में प्रतिष्ठित कर दिया था। उनके विशेष में यह आम धारणा थी कि वे भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे, तो ब्रह्मा विष्णु और शिव के समिश्रित स्वरूप में ही उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उन्हें सर्व देवता स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का यह दिव्य संदेश बहुत खास है। मैं आपको साई जी की सारी जानकारी दूंगा, तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, तारे चमक रहे हैं, आकाश साफ है, समुद्र कलरव कर रहा है, क्योंकि इसके जल की लहरें लयपूर्ण गति में चल रही है। गहरी निस्तबाधा शांति है जो संपूर्ण प्रकृति पर नींद और विश्राम में पड़ी हुई है। वह उस पर अपना आवरण डाले हुए है। प्रकृति दृश्य में एक चमक है, चंद्रमा में सौंदर्य है, जहाँ वह अपनी पूर्ण शान और ताजगी के साथ उगड़ा है और अपनी मोती जैसी चमक सबको फेंकता है। और प्रकृति में रात्रि की इस शानदार शांति में क्या दृश्य कार्य किया जा रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो एकमात्र परमात्मा है, उन लोगों का स्वागत करना है जो अपने हृदय में मंदिर में शांतिपूर्वक परमात्मा की दिव्य आत्मा की गलियन में अपनी आत्मा को जलते हुए उसकी पूजा करते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। शांतिपूर्वक परमात्मा की दिव्य आत्मा जलते हुए उसकी पूजा करते हैं। जगत की भाषा है निस्तबंधा, निस्तबुद्ध। रात्रि में निस्तबुद्धता की खोज करो और परमात्मा की आत्मा की
अग्नि और चमक अपनी पूर्व शान के साथ तुम्हें चारों ओर से ढक लगेगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस पृथ्वी को सतह पर मनुष्य एक तथा मादा यात्रा ही और उसकी कब्र पर बोझा है और उसका मस्तिष्क भय और निराशा के विचार से घिरा हुआ है। उसके पैर और हृदय में घाव है और वह फिर भी घसट रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसकी नियत भाग्य क्या है। अन्यथा बंधे होने के कारण वह स्वयं को अपना भगवान बना लेता है और शुष्क हो चुकी आशाओं से और अपूर्ण इच्छाओं के जंगल में गुजारते हुए अपने भाग्य को खराब कर लेता है। स्वार्थीपन और आप उसके दुख और कष्ट को समीर जंजीर में बांधकर घसीटते हैं। माया की जाल में फंसकर वह वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं और नैतिक पतन के गुट में गहरा और गहरा गिरता चला जाता है। जब उसकी अंतरात्मा की कसौटी उसे काटती है और गलनी उस पर हावी हो जाती है, तभी वह अपनी दास्ता से मुक्ति पा चाहता है। गालिन और पश्चाताप उसके आगे एक नए जीवन मार्ग को खोल देते हैं। देखो, तब उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। वह एक नई जागृति में उठ जाता है। उसके चेहरे पर अब अंधेरे का बादल नहीं रहता। एक नई शक्ति से वह भर जाता है। वह आत्मा की शक्ति है जिसने अंतरात्मा को जागृत और मुक्त किया है। अब वह एक थका मांदा यात्री नहीं है, अपितु एक तेजस्वी सिपाही है जो अपने मार्ग पर ढूंढता से अग्रसर होता है, जो अपने नियत उद्देश्यों को जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जानता है। अब वह जानता है कि जीवन संग्राम में उसके कवच और हथियार पाप नहीं अपितु पुण्य, स्थापित नहीं अपितु स्फूर्त नहीं, पता अहंकार नहीं अपितु अहंकारों का लोभ नहीं अपितु त्याग। इस प्रकार से तैयार होकर ईश्वर के प्रति उद्दिष्ट प्रेम और भक्ति से वह माध्यमिक विजय के मार्ग को देखता है। स्वयं पर अधिकार प्राप्त करके वह अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता है और अपना यह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के प्रकाश और चिंत आनंद का साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त भगवान साईं बाबा को दिव्य संदेश ऐसे खास है कि आपको सुनने के बाद आपके भी भाग्य खोल सकते हैं। तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्या आप नहीं चाहते कि साईं जी को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना है? आप चाहते हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ईश्वर आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं आने देगा जब तक कि उसका कोई उद्देश्य नहीं हो। वह तूफान भी भेजता है, लेकिन वह आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए उनका उपयोग करता है। तो साई संदेश जो भी पीड़ा दे रहा है उसको मत सोचो, जो पीड़ा हरे उसको याद करो। पीड़ा हरने वाला तुम्हारा साई है, तुम्हारा बाबा है। अपने साई का बस अपनी याद करो और कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। ये साई संदेश मैं तुम्हें कभी नहीं भुला दूंगा, चाहे तुम हजारों मील दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगा। महान साधु संत ऐसे होते हैं कि जिनकी वाणी है ईश्वर स्वयं बोलते हैं। उनके लिए कुछ भी उपराया और अज्ञता नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। तो संदेश सुनते ही 10 मिनट में गुड न्यूज़ मिलेगी, जिसका तुम्हें वर्षों से इंतज़ार था। तो आप इसे अंत तक पूरा सुनो, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। रोना आ रहा है मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ, पर मेरी बात सुन लो एक बार, फिर सुकून मिलेगा। समाधि दिवस क्या है, तो आप इसे भी पूरा तक अंत तक सुनोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्या है जो साईं जी के अनमोल विचार है जो आप तक पहुंच रहे हैं। साईं बाबा की आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मौका गवा दिया तो फिर 1 साल के तक नहीं मिलेगा। जल्दी से सुनो लो यह संदेश, गुड न्यूज़ मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी। जहाँ भी देखता हूँ साईं जी की माया सभी के साथ
होती है तो आप क्यों घबराते हो? आप तो प्रिय साईं भक्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे पूरा देखो। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सही संदेश, ईश्वर चमत्कार, तुम्हारी परेशानियों का अंत हो रहा है। तो आप क्यों डरते हो? बस सही संदेश को अंत तक सुनो और चैनल को सब्सक्राइब करो। गणेश चतुर्थी साईं पर का आशीर्वाद जरूर दिलो। जब कष्ट मिल जाए खुशियों के भर आएंगे। बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। साईं आपसे अभी कुछ कहना चाहते हैं। क्या आपके पास कुछ मिनट है? सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, बहुत सारे सुख आएंगे। साईं की फोटो छूकर सभी संदेश देखिए। काम बन रहे हैं, भाग्य चमक रहे हैं। अनदेखा मत करो, दिन भर खुश रहोगे। सभी जरूर अभी जरूर देखें, सारा दिन खुश रहोगे। शत्रु अब चारों खाने चित्त होंगे। साईं को स्पर्श करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारी जीत तय हो गई है। नवरात्रि में जरूर देखिए, बिना देखे मत जाओ। साईं का खास संदेश ना सुनते ही पर बाद में अफसोस होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये ऐसे दिव्य संदेश कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलते हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं, ताकि मैं हर रोज़ नए नए दिव्य संदेश लाऊंगा आपके लिए। तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है, तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तो आज नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं किया। आगे बढ़ो। तो क्यों ऐसा सोचते हो? सुनो मेरे बच्चों, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। बस याद रखे, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा तुम नीचे गिर जाओगे। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह आपकी परम भलाई के लिए ही बस करता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। ऐसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाओगे। नज़रअंदाज ना करें, साईं की कृपा मिल रही है। खुशियों के आने के मार्ग खुल रहे हैं। अभी जरूर सुने, फिर सब शुभ हो जाएगा। विश्वास बनाए रखें साईं में। आपका बिना शर्त विश्वास सभी चिंताओं को संभव बनाते हैं। श्रद्धा सुबरी। एक बार याद रखना, जब तक आप साईं जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप भाग्य कैसे खोलोगे और उनका चमत्कार देख पाओगे। तो इसे नज़रअंदाज ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे सब्र का फल मीठा होगा। तो अवश्य आज जो भी सुनेगा उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। सुनिए, इसे पूरा सुनिए। जो भी इस संदेश में है वो ज़रूर सुनिए। मैं तुम्हारी मेहनत देखता हूँ, तो जिस काम को करते हो उसे पूरा करते हो बिना किसी डर से। अब तुम्हें ज़िंदगी का हर खुशी, हर सामना, हर जो भी संकट है वो दूर हो जाएगा। खुशी तो आपको आनी है। रोना आ रहा है मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ, पर मेरी बात सुन लो एक बार, फिर सुकून ही सुकून आ जाएगा। जब आपके ऊपर साईं कृपा होगी, आपको ये संकेत मिलेंगे। तो आप क्यों घबराते हो? आपके ऊपर साईं जी की दृष्टि पड़ चुकी है। छोटा विश्वास कहता है साईं यह कर सकते हैं, बड़ा विश्वास कहता है साईं यह करेंगे, लेकिन महान विश्वास कहता है यह होगा, क्योंकि कुछ भी संभव नहीं है। सब साईं जी की अपरंपार लीलाओं से घटित होता है। करूं साईं से यही प्रार्थना, रखना सदा दया का हाथ। जब भी पुकारूं करूँगा नाम तेरा बाबा, देना हर पल मेरा साथ। साईं जी हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। तो आपको भी मिलेगा। तो आप इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपके रास्ते पर सही लोगों को रखूँगा। मैंने आप पर नज़र रखी है और हमेशा आप पर नज़र रखूँगा। मेरा आशीर्वाद तो आपके ऊपर हमेशा सही रहेगा। मैं खुद आकर सुबह सुबह दर्शन दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो, सबके दुख को मैं पी लूँगा। मैं अपने भक्तों को कभी निराश होते हुए नहीं देख सकता। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दो, ताकि
ऐसे नए नए साई संदेश आपको हर रोज़ प्राप्त हो सके तो मेरे प्रिय साई भक्तों, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। और साई संदेश मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे नए नए संदेश लाता ही रहता हूँ। मेरे भक्तों को कभी हारने मत देना। साई कह रहे हैं तुम्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है अभी, पर अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे और कभी ना हिम्मत नहीं हारोगे, आगे बढ़ते जाओ, तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता हासिल होगी। तुम्हारी तकलीफें और संशय सब दृढ़ विश्वास से परिवर्तन हो जाएगा। मेरे कुछ बच्चों को पैसों की तकलीफ है तो हो रही है, कुछ समय से वे बहुत परेशानी से दूर भी हो जाएंगे। मैं कुछ बच्चों को स्वप्न दर्शन दूंगा। चिंता ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा से। मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जब भी किसी कार्य को हाथ में ले तो उसे निष्ठा लगन से करो, अन्यथा उसे हाथ में नहीं लाओ। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी को आशीर्वाद पाने के लिए तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। आप अपना विश्वास एक निश्चित स्वस्थान पर स्थिर कर लो। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करता है, सचमुच वे महान होते हैं। साई जी की दया दृष्टि उन पर हमेशा रहती है। साई कह रहे हैं मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हारी इच्छानुसार कुछ नहीं देता रहा हूँ तो उससे निराश ना हो, उसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा विश्वास करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो तुम सोचोगे और बोलोगे वैसा ही तुम प्रयास करोगे अपने जीवन को, तो जीवन को लक्ष्य पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। आपको उस राह तक पहुंचाना मैं आपको हर रोज़ संदेश के माध्यम से लाता रहूँगा। आप अपनी परिस्थिति सद्गुरु को सौंप दें, क्योंकि जो काम आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते उससे कहीं ज़्यादा सद्गुरु उसे एक पल में कर सकते हैं। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे भेज दो, ताकि ये लोग हमेशा समझे कि ऐसे दिव्य संदेश उनके लिए भाग्य खोल सकते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, आती जाती संशय में साई, श्रद्धा सुप्री विश्वास में साई। पल पल मेरे पास मेरे साई, मैं है मन की हर आस में साई। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।